morning students. I am Priyanka Sharma and we are studying chapter surface chemistry. Student, last lecture we have learned colloidal methods of mechanical and electrical method. ठीक है, today's our topic is condensation method. तो condensation में हम 4 parts की study करेंगे: reduction, oxidation, double decomposition and hydrolysis. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखिए जो रिडक्शन मेथड है, फर्स्ट हमारा रिडक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, जो मेटल्स हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनके सोल्स हम प्रिपेयर करते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो देखो रिडक्शन की मेथड से हम किस तरीके से सोल या कोलॉइड प्रिपेयर कर सकते हैं देखते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन. देखिए जो रिडक्शन मेथड है, इसमें हम मेटल, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनके सोल्स, इनके कोलॉइड्स प्रिपेयर करते हैं इनके कंपाउंड से. ठीक है, इनका कंपाउंड जो होते हैं उनका रिडक्शन करा करके. तो इसके लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं वो है फॉर्मेल्डिहाइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल. तो इससे क्या होगा, हमें क्या मिलता है, सो गोल्ड का कोलॉइड मिल जाता है और क्या रह जाता है, फॉर्मिक एसिड और HCl सेपरेट हो जाता है. ठीक है, ये क्या है, इनके अंदर थोड़ी इम्प्योरिटीज के फॉर्म में रहते हैं. या फिर देखिए हम टैनिक एसिड से भी करवा सकते हैं. सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन जब हम टैनिक एसिड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर कोलॉइड मिलता है. तो इस तरीके से हम रिडक्शन मेथड से करा सकते हैं. इसको इनको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि क्या करते हैं ये अगर नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म में बैठ जाएंगे अगर ये, तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे और हमें कोलॉइड फॉर्म नहीं मिल पाएगा. तो इसके लिए हम जिलेटिन या फिर एग यॉक इसके अंदर मिक्स कर देते हैं जिससे कि ये स्टेबल रह पाते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा रिडक्शन मेथड. सेकेंड मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन. देखिए ऑक्सीडेशन मेथड से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन के इस मेथड से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो देखिए हमने क्या हाइड्रोजन सल्फाइड है, हम SO2 जो मतलब फ्लो करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सल्फाइड कोलॉइड्स हमको ऑब्टेन होता है. ठीक है, और क्या इसमें निकल जाता है, वाटर. इसी तरीके से हम हाइड्रोजन आयोडाइड की जब आयोडिक एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं HIO3 आयोडिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है, आयोडीन का सोल. तो ये क्या हो जाएगा, आयोडीन कोलॉइड, या क्या बोल सकते हैं इसको, सोल. आयोडीन का सोल या फिर आयोडीन कोलॉइड, ये एक ही बात है दोनों. तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसका किसमें हो गया ऑक्सीडेशन, सल्फर में हो गया है. इसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन किसमें हो गया है, आयोडीन में हो गया. आयोडीन कोलॉइड हमको ऑब्टेन हो गया है. ये था हमारा सेकेंड मेथड. अब थर्ड मेथड आता है डबल डिकम्पोजिशन. देखिए स्टूडेंट, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इनसे इनसोल्यूबल जो सॉल्ट्स होते हैं उनके कोलॉइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता है, पहले भी पढ़ चुके हो. ठीक है, जिसमें दोनों रिएक्टर्स क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. जैसे देखिए आर्सेनिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्शन कराते हैं तो आर्सेनिक और सल्फर ने क्या कर लिया है, इंटरचेंज कर लिया है और क्या बना है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइड. और क्या रह गया है इसमें, 3H2O. ठीक है, इसी तरीके से अगर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम हैलाइड के साथ करें, यहाँ जो एक आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हैलाइड है, मतलब इसके अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है. तो क्या बनेगा, सिल्वर हैलाइड का कोलॉइड. ठीक है, और क्या रह जाएगा, KNO3 यहाँ पे बच जाएगा. इसी तरीके से कैडमियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम H2O के साथ में कराते हैं तो क्या बनेगा, इस तरीके से ये डिकम्पोजिशन हो गया. डबल डिकम्पोजिशन मतलब दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं. क्या बन जाएगा, कैडमियम सल्फाइड का कोलॉइड और H2O. ठीक है, इसी तरीके से इसमें दोनों ने रिएक्शन कर ली है और H2O ने कर ली है. तो ये होता है डबल डिकम्पोजिशन, इसमें दोनों रिएक्टेंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और हमें क्या मिलते हैं, कोलॉइड्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलाइसिस टॉपिक. देखिए हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर के साथ में रिएक्शन कराई जाती है. मींस वाटर की एडिंग होती है हाइड्रोलाइसिस में, जिसमें हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्स बनाते हैं, कोलॉइड्स बनाते हैं. तो इसमें क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ में कराते हैं. तो फेरिक जो है वाटर के OH आयन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड. ठीक है, और क्या रह जाएगा इसमें, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे, 3HCl. इसी तरीके
उसकी भी वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोक्साइड आयन से, और क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड। ठीक है, और क्या रह गया हमारे पास, 3 हाइड्रोजन रहेगा और 3 क्लोरीन रहेगा, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, 3HCl। ठीक है, तो हमने कोलॉइड प्रिपरेशन के कंडेंसेशन मेथड के 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डबल डिकम्पोजिशन एंड हाइड्रोलाइसिस। इन प्रोसीजर से हम कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट होता है प्रिपरेशन का। अब हमने देखा कि जो भी हमने कोई कोलॉइड बनाया तो उसमें हमने कुछ ना कुछ मिक्स किया है, कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है उसके अंदर। तो हमको क्या ये जो कोलॉइड मिला है कि प्योर फॉर्म में मिला है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी मिक्स है, तो हमको ये प्योर नहीं मिला है। तो अब हमको क्या करना है, प्योरिफिकेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें भी हम 3 मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट डायलिसिस, सेकेंड इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड थर्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं डायलिसिस। तो स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। इसका फर्स्ट मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं डायलिसिस। डायलिसिस आपने सुना भी होगा, जब हमारी किडनी वर्क करना बंद कर देती है तो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन किया जाता है वो डायलिसिस प्रोसेसर से किया जाता है, जिसमें एक आर्टिफिशियल एपरेटस लगाया जाता है, उसमें इसी मेथड को यूज में लिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमने एक बीकर में ये पार्चमेंट पेपर ले लिया है। पार्चमेंट पेपर या फिर कोई मेम्ब्रेन ली जाती है, एनिमल मेम्ब्रेन या सेलोफेन की मेम्ब्रेन होती है। वो क्या करती है, जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं उनको तो पास होने देती है, और जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनको पास नहीं होने देती है, क्योंकि उनका साइज थोड़ा की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो साइज जो क्रिस्टलॉइड जो है उनका साइज बहुत छोटा होता है, तो वो उसमें से पास हो जाते हैं, बट कोलॉइड्स उसमें से पास नहीं हो पाते हैं। तो देखिए जैसे आप लोगों ने देखा है कि घरों में सबकी मम्मियाँ क्या बनाती है, पनीर बनाती है, देखा है ना। तो जब दूध फट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक कपड़ा लगा करके उस पर छानते हैं। तो वो जो कपड़ा है वो इस तरीके से एक पार्चमेंट पेपर की तरह वर्क करता है, जिसमें जो हमारा छेना है, जो पनीर बनता है वो तो उसके ऊपर आ जाता है, यानी जो पनीर है वो भी एक कोलॉइड ही है। ठीक है, और उसके नीचे से कपड़े में से छन के क्या आ जाता है, वाटर, जो भी उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाए थे वो छन के बाहर आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको एक पोटली सी बना लेते हैं, बैग टाइप में बना लेते हैं उसको। ठीक है, इसी तरीके से देखो इस पार्चमेंट जो मेम्ब्रेन है इसके बैग टाइप स्ट्रक्चर बनाई हुई है। फिर हम क्या करते हैं, उसको लटका देते हैं, जिससे के अंदर उसमें जो भी पानी की और ड्रॉप्स बची होंगी वो भी धीरे ड्रॉप वाइज बाहर निकल जाएंगी। तो यही सेम प्रोसीजर है डायलिसिस का और घर में पनीर या छेना बनाने का। तो देखो इसमें क्या करते हैं, ये पार्चमेंट पेपर मेम्ब्रेन का बैग हमने लिया है, इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया है, इम्प्योर सोल फिल कर दिया है इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगी, जो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो धीरे धीरे वाटर के अंदर बाहर आने लग जाएंगी, और जो कोलॉइड है, प्योर कोलॉइड है, वो किसमें रह जाएगा, वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन का जो बैग है उसी में ही रह जाएगा। यहाँ से हम लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लगातार पानी का फ्लो इसमें होता रहे, जिससे कि इस मेम्ब्रेन पर पानी का क्या, वाटर का क्या होना चाहिए, प्रेशर पड़ना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। जब इसके ऊपर फोर्स पड़ेगा, क्या प्रेशर पड़ेगा, तो जो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टलॉइड्स हैं, वो मेम्ब्रेन में से बाहर आ जाएंगे, और जो कोलॉइडल के पार्टिकल्स हैं उसको ये पार्चमेंट जो मेम्ब्रेन है वो इसको बाहर आने नहीं देती है। तो हमें इस बैग में क्या मिल जाएगा, प्योर कोलॉइड सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। जैसे हमने आप देखा, हम जब कोई सॉल्ट बना रहे, जैसे हमने गोल्ड का सॉल्ट बनाया था, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने QH इलेक्ट्रोलाइट मिलाया था। ये इलेक्ट्रोलाइट क्रिस्टलॉइड है जिसको ये मेम्ब्रेन पास होने देगी, और ये क्या है, गोल्ड कोलॉइड है जिसको ये पास होने नहीं देगी। तो गोल्ड का सोल तो इसके अंदर रह गया और QH सारा बाहर आ गया। इसी प्रोसीजर को कहा जाता है डायलिसिस। समझ में आया आपको, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन या फिर एनिमल मेम्ब्रेन, जो कोलॉइड के पार्टिकल्स को अपने में से पास नहीं होने देती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स या इम्प्योरिटीज है उनको पास होने देती है, को बाहर निकाल देती है। अब इसको बाहर निकाल करके हम फ्रेश वाटर में लगा देते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत ड्रॉप्स भी बची होंगी इम्प्योरिटीज की, वो भी वाटर के अंदर फ्लो हो जाएंगी, और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर कोलॉइड सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर था हमारा डायलिसिस। सेकेंड प्रोसीजर है हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस।
ठीक है। देखो जो डायलिसिस प्रोसेस है ना, ये बहुत स्लो है, बहुत टाइम लगता है, तो इसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। यस स्टूडेंट, देखिए ये है इलेक्ट्रोडायलिसिस। सेम डायलिसिस की जैसे ही होगा इसमें, बस इसके अंदर देखो क्या डिफरेंस रहेगा, हमने क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए। जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोडायलिसिस, तो इलेक्ट्रो मतलब हमने क्या लगाए हैं, इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होगी उसके अंदर, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, कोई ना कोई आइंस में होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट उनके ऊपर चार्ज भी होगा। तो क्या होगा, जो भी चार्ज होगा वो अपने अपोजिट आयन की तरफ डिस्चार्ज हो जाएगा, पास हो जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए इसमें QH इलेक्ट्रोलाइट था, तो KH की इम्प्योरिटीज है, तो K प्लस और OH आयन, तो इसमें से जो K प्लस के आयन है वो तो इसमें से निकल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव जो आयन्स है वो निकल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे फास्टली। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी होती है, इलेक्ट्रोडायलिसिस बहुत फास्ट होता है, और इसमें क्या रह जाएगा हमारे पास, प्योर कोलॉइड सॉल्यूशन रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें भी हमने उसी तरीके से जैसे हमने पार्चमेंट बैग में भरा था, इसमें भी हमने पार्चमेंट बैग लगा रखा है, और उसमें क्या भरा हुआ है, इम्प्योर सोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड लगा दी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव जो इम्प्योरिटी होगी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चली जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन होगा, और जो नेगेटिव वाली है वो कहाँ चली जाएगी, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चली जाएगी, और प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन हमको इस बैग में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोडायलिसिस। थर्ड हमारा आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है थर्ड मेथड, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर करने के लिए ग्रेडेड फिल्टर पेपर में से पास करते हैं। अब ग्रेडेड फिल्टर पेपर क्या होते हैं, जो हमारे नॉर्मल फिल्टर पेपर होते हैं उन्हीं से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसका साइज का, जो उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उसका साइज बड़ा होता है, और ग्रेडेड फिल्टर पेपर में पोर्स का साइज छोटा होता है, जो कोलाइडल को उसमें से पास नहीं होने देता है। तो ग्रेडेड फिल्टर पेपर बनाने के लिए जो नॉर्मल फिल्टर पेपर आते हैं उसी को क्या करते हैं, जिलेटिन में डिप कर देते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, पोर्स उनके छोटे हो जाते हैं, और उसमें फॉर्मिक एसिड भी मिला देते हैं, जिससे कि उनके हो जाते हैं, वो जो पोर्स है वो हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम जब उसमें ग्रेडेड फिल्टर पेपर में से जब हम उस कोलाइडल सॉल्यूशन को पास करेंगे, तो जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं वो तो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज थी वो उसके थ्रू बाहर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसमें नॉर्मल फिल्टर पेपर का ही यूज करेंगे तो उसके साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें इम्प्योरिटीज के साथ साथ कोलाइडल पार्टिकल्स भी सारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, ग्रेडेड जो फिल्टर पेपर होता है उसके थ्रू जो कोलाइडल सॉल्यूशन है और इम्प्योरिटीज वाला जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको पास करते हैं, जिससे जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड के वो तो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे, और जो प्योर है कोलाइडल पार्टिकल्स तो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज है वो उससे बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हमारे कंप्लीट होते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, और इसमें हम फिजिकल और मैकेनिकल दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।